बोलिए लाडली लाल की। नारद भक्ति दर्शन के छठे सूत्र की व्याख्या हो रही है। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। अर्थात जिसको जानकर जीव मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, आत्मा आराम हो जाता है। जानने के 3 विषय बताए गए। एक संबंध, एक अभिधेय, एक प्रयोजन। संबंध के विषय में आपको बताया गया कि श्री कृष्ण से ही जीव का एकमात्र संबंध है और कहीं संबंध है ही नहीं, क्योंकि उन्हीं का अंश है, उन्हीं का पुत्र है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, लगभग उन्हीं के समान ही है। थोड़ा सा अंतर है बस। अच्छा, थोड़ा अंतर भी समझ लीजिए। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। विष्णु पुराण में कहा गया कि भगवान की 3 शक्तियां हैं। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। इनमें से पराशक्ति उनकी अंतरंग शक्ति है और जीव शक्ति तटस्थ है और माया शक्ति बहिरंग है। जीव शक्ति को तटस्थ इसलिए कहा कि वो उसको हम अंतरंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि अंतरंग शक्ति में स्वरूप शक्ति होती है और स्वरूप शक्ति वाली जो पर्सनैलिटी होती है वो नियंता होती है, शासन करने वाली, शक्ति देने वाली। और जीव नियम्य है, वो सर्वज्ञ है। जीव अल्पज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है। जीव अशक्त है, वो पिता है। जीव पुत्र है, वो भर्ता है। जीव भृत्य है। अनेक अंतर हैं। इसलिए इस जीव शक्ति को हम पराशक्ति के अंतर्गत भी नहीं मान सकते और माया बहिरंगा शक्ति प्लस जड़ है और जीव चेतन है। इसलिए इसको माया शक्ति के अंतर्भुक्त भी नहीं मान सकते और स्वरूप शक्ति के भी अंतर्भुक्त नहीं मान सकते। इसलिए इसको तटस्थ कहते हैं। तटस्थत्वंच उभय कोटा व प्रवेशात्। तटस्थत्व जो है ये दोनों कोटि में नहीं आता, ब्रह्म की कोटि में भी नहीं है, माया की कोटि भी में नहीं, इसलिए तटस्थ है। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम वेदस्तुति भागवत। तो पराशक्ति अंतरंग शक्ति है, सबसे बड़ी पावर वही है जिसको मैं बार बार आप लोगों को इशारा करता हूं, योग माया की शक्ति, वो पराशक्ति है। और जीव शक्ति तो आप लोग जानते ही हैं, आप ही लोग हैं। और आपके ऊपर जो हावी है वो माया शक्ति है। यानी आपके पास तीनों हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं।
या आत्मनि तिष्ठति, वो भगवान आपके भीतर बैठा है इसलिए पराशक्ति का अध्यक्ष भी है, और जीव शक्ति आप स्वयं है ही, और माया हावी है इसलिए माया भी आपके अंदर है। तो इस आपकी पर्सनैलिटी में वो पराशक्ति युक्त भगवान व्याप्त है और माया हावी है और आप स्वयं है, इसलिए तीनों कंबाइंड है हम लोग।